नमस्कार दोस्तों, स्पेसिफिकली मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्यों बना, मैं क्यों बनना चाहा। ऐसी बहुत सी फील्ड है जहाँ पे आप पेशेंट्स का हित के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैंसर स्पेशलिस्ट ही क्यों मैंने चुना, मैं क्यों कैंसर सर्जन बना। आज की डेट में जो पिनाक कैंसर केयर हॉस्पिटल हमने ओपन किया है, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या मोटिवेशन है और आगे उसको हम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर पंकज सिंह, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वाराणसी से। जब मेरा एजुकेशन शुरू हुआ 2007 में, जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया था 2007 में, जब नॉर्मली जो एज रहती है 17-18 साल में, तो तब इतना मेच्योरिटी नहीं होता, समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। आपको बस इतना पता होता है कि हाँ आप डॉक्टर बनने वाले हैं। जैसे 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 आपकी एमबीबीएस बढ़ती है तब जाके आपको समझ में आता है कि अच्छा ये स्पेशलिटीज़ होती हैं, आप आगे चल के ये स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप एमडी मेडिसिन कर सकते हैं, आप जनरल सर्जन बन सकते हैं, आप यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो धीरे धीरे समझ में आया। तो ऐसे ही करते करते जो एक चीज़ समझ में आई कि फील्ड में जो देखा, जो सबसे अंडर सर्व्ड है, जो एमबीबीएस के दौरान समझ में आया, वो थे कैंसर पेशेंट्स। कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ नहीं था, ना रेडिएशन फैसिलिटी थी, ना कैंसर स्पेशलिस्ट था, ना कीमोथेरेपी का फैसिलिटी था। इन केस मैं जिस मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, वो उस रेंज में, उस स्टेट में वो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है वो। लेकिन वहाँ पर भी कैंसर पेशेंट के लिए कुछ नहीं है। अब सोच के रखिए, एक स्टेट में अगर टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में नहीं है तो पूरे स्टेट का क्या हाल होगा, पेशेंट्स का क्या हाल होगा। तब हम सुना करते थे, वहाँ से एक ट्रेन चलती थी बठिंडा से, कैंसर एक्सप्रेस नाम से, जो बठिंडा से पेशेंट्स को लेके जाती थी बीकानेर। और बीकानेर में गवर्नमेंट का एक रेडिएशन फैसिलिटी था जहाँ पे सब पेशेंट जाके, मेरे लिए एक वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि पूरे स्टेट में कैंसर का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, और पूरी एक डेडिकेटेड ट्रेन चलती है जो कैंसर एक्सप्रेस नाम से, जो बठिंडा से जाती है बीकानेर, जहाँ पे जाके पेशेंट अपना रेडिएशन करवाते हैं। धीरे 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 और चीज़ें समझ में आई कि तो पाथ क्या है ऑन्कोलॉजिस्ट बनने का, कैंसर स्पेशलिस्ट बनने का पाथ क्या है, जिसकी वजह से मैंने एमएस जनरल सर्जरी ज्वाइन किया 2013 में। मैंने एमएस जनरल सर्जरी ज्वाइन किया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे भी यही सेम हाल। वहाँ पे रेडिएशन का तो फैसिलिटी था, लेकिन वो भी बाबा आदम के ज़माने की मशीन थी, कोबाल्ट 60 था, कोई रिसेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट डेडिकेटेड नहीं था। धीरे धीरे आने शुरू हुए। तो ये सोचते हुए समझते हुए, और जब पेशेंट का कंडीशन देखा कि अच्छा हाँ अब पेशेंट को कैंसर हो गया, तो पेशेंट इम्फाल से भागेगा दिल्ली भागेगा, पंजाब से भागेगा दिल्ली भागेगा, या किसी और जगह से भागेगा, वो दिल्ली मुंबई भागेगा। बाकी पेरिफेरी सिटीज़ का क्या, जिसके पास पैसा है वो तो पहुँच गया, बाकी का क्या। बाकियों को 6 महीने का डेट मिलेगा, और जो स्टेज 1 बीमारी थी वो स्टेज 4 बीमारी हो जाएगी, और पेशेंट वेट करेगा, और पेशेंट के घर वाले वेट करेंगे कि अब तो क्या है, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इससे मोटिवेट होते हुए कि मैं कैसे कैंसर पेशेंट्स की मदद कर सकता हूँ, फिर मैंने 2017 में डीएनबी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ज्वाइन किया, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जहाँ पे ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड एक्चुअल में जो डेडिकेटेड स्टडी थी, जो डेडिकेटेड ट्रेनिंग थी, वो तभी शुरू हुई ऑन्कोलॉजी में। तो जो फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुआ वो अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से शुरू हुआ, जहाँ पे एक्चुअल में जो उसकी गहराइयाँ हैं ऑन्कोलॉजी फील्ड की, वो पता चली कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पेशेंट किस किस दौर से गुजरता है, पेशेंट की कितनी मजबूरियाँ होती हैं। ये करते हुए फिर सोचा कि थोड़ा सा और आगे ट्रेनिंग ले। मैंने हेपेटोबिलियरी फेलोशिप ज्वाइन किया मायामी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट फ्लोरिडा में। फिर कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान, अब उसको लक बाय चांस बोलिए या जैसे भी बोलिए, वाराणसी में मैं कुछ समय के लिए शिफ्ट हुआ, पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी में, जहाँ पे मैंने कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ज्वाइन किया। मैंने सोचा तो सिर्फ 4-6 महीने के लिए था कि सिर्फ 4-6 महीने के लिए ज्वाइन करना, उसके बाद में वापस जो अपना चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उस 4-6 महीने में इतनी चीज़ें समझ में आई कि जो चीज़ें मैंने दिल्ली में देखा उसमें और जो मैंने बनारस में प्रैक्टिस किया, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे जो पूर्वांचल का एरिया है, जो एडजेसेंट जो बिहार की पेरिफेरी है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है या मध्य प्रदेश का है, वहाँ पे पॉवर्टी इतना ज़्यादा है, पुअर पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, अगर वो चाहें तो वो गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी अपना इलाज ना करवा पाएँ, क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है। तो यही देखते हुए, यही समझते हुए मैंने 2 साल पॉपुलर में जॉब किया, पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी में। फिर सोचा कि इसको क्या किया जाए, ये जो पुअर पेशेंट्स हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इनके लिए क्या किया जाए। फिर हमने एक छोटे लेवल पे पिनाक कैंसर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को शुरू किया, जिसमें शुरुआती दौर में मैंने अकेले ने सेवा शुरू करी थी, जहाँ पे हम बेयर मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट में पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जो कॉस्ट पेशेंट का 5-5, 6-6 लाख जाता है, उसको हम
कितना भी हम बेयर मिनिमम में हम करने की कोशिश करते हैं, उसके 1/4 1/5 कॉस्ट में शुरू करते हैं। और इसको करते हुए हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। अभी हमने 2022 में पिनाक कैंसर केयर हॉस्पिटल शुरू किया था। 2 साल में हमने हज़ारों पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है। हज़ारों पेशेंट खुश हैं, हज़ारों पेशेंट अभी अपने घर वालों के साथ में हैं। नहीं तो अगर वो कहीं और होते तो शायद उनको 6 महीने का डेट मिलता और वो शायद ना बचते। तो बहुत पेशेंट का मदद हुआ, और इसी चीज़ को लेते हुए, इसी चीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए कैंसर पेशेंट को हम ऐसे ही पिनाक कैंसर केयर को आगे बढ़ाते जाएंगे और खुद पेशेंट की सेवा में लगे रहेंगे, ताकि जितना हो सके, जितना कैंसर पेशेंट का सेवा हो सके हम करें। और यही हमारा एक मोटिवेशन है, यही हमारा एक प्रोजेक्शन है कि जितना हो सके उतना हम कैंसर पेशेंट्स का सेवा करें, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। धन्यवाद।